आजकल की 12-12 साल की लड़कियां इस कुप्रथा का शिकार हो रही हैं। इन लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए लाया जाता है। लोग इन्हें फोर्सफुली पकड़ते हैं, गलत तरीके से छूते हैं, गालियां देते हैं, इवन शराब पीकर इनके साथ मारपीट भी करते हैं। सेक्सुअल डिमांड्स पूरी ना करने पर इन लड़कियों को जान से मारने की धमकी तक मिलती है, यहाँ तक कि कभी-कभी इन्हें मार भी दिया जाता है। इसके बावजूद भी इस कुप्रथा का सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि पुलिस और पॉलिटिशियंस भी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा संचालकों के यहाँ छापेमारी की। इस दौरान 14 नाबालिग लड़कियों को मुक्त करवाया गया। ऑर्केस्ट्रा संचालकों के यहाँ छापेमारी, 25 से अधिक नाबालिग नर्तकियां हिरासत में। गोली चला दीजिए, गोली चला दीजिए। द मैन शॉट द लेडी टुक अ बुलेट इन हर जॉ। शी इज क्रिटिकल इन कानपुर हॉस्पिटल। हर्ष फायरिंग में महिला डांसर की दर्दनाक मौत हो गई। यह है 12 साल की एक छोटी सी बच्ची बुलबुल। रोज शाम जब दूसरे बच्चे स्कूल के बाद खेलने जाते हैं तब बुलबुल स्टेज पर नाचने जाती है। और शर्म की बात तो यह है कि जब बुलबुल स्टेज पर नाचने जाती है तो जानते हैं लोग उनसे क्या पूछते हैं? बुलबुल कहता है 5 से मत चलोगी बुलबुल को। इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि बुलबुल सिर्फ अकेली नहीं है, इसकी जैसी हजारों लड़कियां हैं जो ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने जाती हैं। और वहाँ जो कुछ भी उनके साथ होता है वो सुनकर आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। भले ही किसी का ध्यान इस जाहिलियत भरी चीज ऑर्केस्ट्रा पे नहीं जा रही है, लेकिन ये यूपी और बिहार के यूथ का फ्यूचर और यहाँ का कल्चर दोनों को ही कैंसर के जैसे बर्बाद करता जा रहा है। 3 जुलाई 2025 बिहार के सरन डिस्ट्रिक्ट के एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से 6 माइनर गर्ल्स को एक भयानक कंडीशन में रेस्क्यू किया जाता है। 24 मई 2025 बिहार पुलिस 17 माइनर गर्ल्स को ऑर्केस्ट्रा से रेस्क्यू करती है। एक ऑर्केस्ट्रा डांसर की तो उसके हस्बैंड के सामने ही रेप कर दिया जाता है। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में 14 माइनर गर्ल्स को ऑर्केस्ट्रा से बिहार पुलिस रेस्क्यू करती है। ध्यान से देखें तो ये घटनाएं काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रही हैं। हर 10 दिन 20 दिन पे एक ऐसी घटना होना ही है, जबकि उनमें से बहुत सारी घटनाएं तो न्यूज में आती ही नहीं है, उन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इन सारी चीजों के बारे में लोकल नेताओं को पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ऑर्केस्ट्रा के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर की बात है, ये खुद ही ऑर्केस्ट्रा करने लग जाते हैं। जैसे ये है बीजेपी के नेता बब्बन सिंह, जिनकी ऑर्केस्ट्रा में की गई हरकतों पे कॉमेंट नहीं केस होना चाहिए। ये भी एक बीजेपी के नेता ही हैं जो पैसों का काफी सही जगह पे उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि और किसी जगह पे तो इन पैसों का काम है नहीं। सिर्फ बीजेपी नहीं, चाहे आरजेडी हो या फिर जेडी हो, ये लोग भी एक समय पर अपनी रैलियों में ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज किया करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जा सके। इवन पुलिस भी ऑर्केस्ट्रा से बची नहीं है, ये लोग भी समय समय पे अपना करामात दिखाते रहते हैं। कभी ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पे चढ़ के तो कभी खुद ही ऑर्केस्ट्रा अपने पुलिस स्टेशन में ही ऑर्गेनाइज करवा के। इन सब चीजों को देखने और सुनने के बाद जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर महावीर और बुद्ध की धरती बिहार और यूपी पर ऐसी कुरीति फैली कैसे? इसे समझने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब शादियां सिर्फ शादियां नहीं हुआ करती थी, ये यूपी और बिहार के कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया करती थी। इन शादियों में बारात के एंटरटेनमेंट के लिए लौंडा नाच ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिसमें लड़के ही गर्ल्स का कॉस्ट्यूम पहन के डांस किया करते थे। और सेम ऐसा ही डांस बिहार के सोनपुर के मेले में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उसमें लड़कों के जगह पे लड़कियां डांस किया करती थीं, वो भी बॉलीवुड के गानों पे। और एक समय ऐसा आता है जब ये सोनपुर के मेले में हो रहे डांस की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि जवान लड़कों की लाखों की भीड़ उमड़ने लगती है इस डांस को देखने के लिए। हाउसफुल होने लगते हैं, टिकट सारे बिक जाती हैं। और इसी पॉपुलैरिटी को देखते देखते इन लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है डांस करने के लिए। और फिर क्या, डांस तो चल ही रहा था, ऊपर से साल 2000 के करीब भोजपुरी के अश्लील गाने इंट्रोड्यूस हो गए ऑर्केस्ट्रा में। अब तो और भी इन प्रोग्राम्स में 4 चांद लग गए। एंड ये डांस जो कि एक आर्ट था, अब पूरी तरह से वल्गैरिटी में चेंज हो चुका था। अब कंडीशन ये है कि एक रात के लिए परफॉर्म करने आई हुई लड़कियों को लोग आलिया भट्ट समझ लेते हैं। ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों को शॉर्ट्स एंड रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनाकर फोर्सफुली भोजपुरी अश्लील गानों पर डांस करने के लिए मजबूर किया जाता है, तब भी जब वो ऐसा करने से मना करती हैं। इवन लोग ड्रिंक करके स्टेज पर चढ़ जाते हैं और बिना उनके परमिशन के उन्हें टच करते हैं। इन्हें कई बार तो गन पॉइंट पे मजबूर होकर डांस करना पड़ता है। इवन कई बार तो इन डांसर्स को ही दारू पिलाकर स्टेज पर भेजा जाता है ताकि अगर इनके साथ कोई गलत हरकत भी करता है तो ये उसका रिएक्शन ना दे। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो इस फील्ड में थोड़े पैसे कमाने के लिए जाती हैं,
इनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है और ये एक्सप्लॉइट होती हैं। इनाम देते हुए तो लोग इनके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं जैसा मानो कि वो किसी ऑब्जेक्ट को खरीद लिए हैं और जैसा चाहें वैसा वो उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं। गालियां देते हैं, इवन शराब पीकर मारपीट भी करते हैं। स्टिल ये लड़कियां मुस्कुरा देती हैं और डांस करने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़कियां अंदर से डरी और सहमी रहती हैं और इनको भी नहीं पता कि अगले ही पल इनके साथ स्टेज पर क्या हो जाएगा। लेकिन आखिर लोग इतने ब्रूटल हो ही कैसे सकते हैं? इन्हें नहीं दिखता कि वो इंसान है। एक्चुअली इनमें से मोस्ट ऑफ द लोग इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए बड़े हुए हैं और वो ऑर्केस्ट्रा से इतना फ्रेंडली हो गए हैं कि जो कुछ भी हरकतें ये लोग उन डांसर के साथ करते हैं इन्हें लगता ही नहीं है कि वो कहीं गलत है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्हें बचपन से ही सिखाया ही नहीं गया, इनको ऐसी परवरिश मिली ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि सरकार कभी इन सारी चीजों पे स्ट्रिक्टली ध्यान देती ही नहीं है, पुलिस कोई इनके खिलाफ एक्शन लेती ही नहीं है। अब इतना सब देखने और सुनने के बाद दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि जब सबको पता है कि ऑर्केस्ट्रा में गर्ल्स के साथ इतनी ज्यादा जाहिलियत होती है, लेकिन फिर भी ये लड़कियां इस प्रोफेशन को आखिर चुनती ही क्यों हैं? वेल, तो हम इसे भी समझते हैं। इस फील्ड में दो टाइप की लड़कियां आती हैं। पहली वो जो मजबूर होती हैं। इन डांसर्स से बात करके पता चलता है कि इनमें से मेजॉरिटी लड़कियां इलिटरेट हैं और पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, जो अनएम्प्लॉयड थी और इन्हें घर का खर्च चलाने के लिए ये प्रोफेशन चूज करना पड़ता है। इनसे झूठे प्रॉमिस किए जाते हैं, अच्छा काम दिलाने का, पढ़ाई लिखाई करवाने का, इनके घर वालों को अच्छा ट्रीट दिलाने का, लेकिन अगर इन्हें कुछ मिलता है तो वो है और जबरदस्ती उन मासूम लड़कियों को पैसे का जाल बुनकर इस दलदल में ढकेल दिया जाता है। जैसे ये है प्रिया, जो दिल्ली में पैदा हुई, पूरा परिवार वहीं रहता था, बाप शराबी था और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। हमारा परिवार गरीब है, एक भाई है, एक बहन है और दोनों स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए प्रिया कहती है कि वो 9वीं में थी तब 2014 में एक शादी में दानापुर जाना हुआ, जहां हमारे परिवार की मुलाकात प्रदीप चंद्रवंशी से हुई। कुछ दिनों बाद वो हमारे घर आया। मेरे माता पिता को वो अच्छी नौकरी दिलाने का लालच दिया और ये भी बोला कि पढ़ाई लिखाई भी करवाएंगे। मेरे गरीब माता पिता तैयार हो गए और मुझे प्रदीप के साथ तराया जिला में जाना पड़ा। यहाँ उसने मुझे अपने फ्लैट पे रखा। अचानक 3 दिनों बाद पुलिस आती है और प्रदीप को उठा ले जाती है। पता चलता है कि मर्डर का केस है। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक 2 दिनों बाद दीपक आया और मुझे एक ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले आदमी अख्तर के पास छोड़ गया। वहाँ पहले से ही 20 लड़कियां थी जो ऑर्केस्ट्रा में डांस किया करती थी। देखते देखते मेरे साथ क्या हो गया मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो इस प्रोफेशन को खुद ही चूज करती हैं, नेम, फेम और पैसा कमाने के लिए, और वो लोग पैसे और फेम अर्न भी करती हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है जो ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने वाली सारी लड़कियों के साथ होता है और वो है लोगों के द्वारा इनको दिया जाने वाला ट्रीट। मुझे पता है, मैंने ऑर्केस्ट्रा के कल्चर को क्रिटिसाइज करने के लिए पूरी लंबी चौड़ी वीडियो बना दी है। अब इस पे लोग मुझे हिपोक्रेटिक बोलेंगे। क्लब्स में परफॉर्मेंस होते हैं, बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग पे डांस होता है, ये चीज तो तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन बिहार में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, मुझे ये दिक्कत है और मेरे जैसे 1000 लोगों को इससे प्रॉब्लम है, जिनके कहने पे मैंने ये वीडियो शूट किया है। और जाते जाते मैं उन लोगों को बता दूं कि ऑर्केस्ट्रा में हो रहे इस परफॉर्मेंस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम इस बात से है कि जो लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं, इनके साथ जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो बहुत गलत है। वो लड़कियां बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है और इस बिहेवियर को जो लोग डांसर्स के साथ करते हैं, इसे बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज एक आईना है जिसकी हरकतों से ये पता चलता है कि हमारी परवरिश कैसी हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर ये लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करना छोड़ दें तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑर्केस्ट्रा छोड़ने के बाद इनके माथे पे एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल का टैग लग जाता है और जिसे आजीवन इन्हें ढोना पड़ता है। इनके साथ शादी करने के लिए तक कोई रेडी नहीं होता है और ये लोग बॉडी शेमिंग, हाई एंजाइटी लेवल, बॉडी डिससेटिस्फेक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझने लग जाती हैं। ऑर्केस्ट्रा में जो कुछ भी इन लड़कियों के साथ हो रहा है, गवर्नमेंट को उस पर स्ट्रिक्टली रोक लगाना चाहिए। और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं पा रही है। तो मेरे ख्याल से ऑर्केस्ट्रा को पूरी तरह से यूपी और बिहार में बैन ही कर देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा।